मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का ये टाइम है। सुबह में यहाँ पे टाइम हो गया है 5:30 और मैं उठ गई हूँ। और उठने के बाद फिर सीधे जो है अपना मुँह हाथ धो लिया है, ब्रश कर लिया है, फिर आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मुझे बनाना है आज बच्चों के लिए पास्ता, माइक्रोनी पास्ता। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया है पानी और गरम करने के लिए रख दिया है पानी को। और फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी पास्ता। तो बस यहाँ पे पास्ता बनाना था। तो पास्ता बनाना थोड़ा सा जो है पहले इसको बॉईल करना रहता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गर्म पानी रख दिया है। जब तक मेरा गर्म पानी होगा, मतलब अपने पीने के लिए, तब तक जो है पास्ता भी बॉईल हो जाएगा। तो इसीलिए काम थोड़ा सा जल्दी करने के लिए जो है मैंने सीधे यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें रख दिया था पानी। तो जब तक पास्ता बॉईल होगा तब तक जो है मैं भी इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं अच्छे से, नहीं तो ना ये नीचे चिपक जाता है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा गर्म था नहीं। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपने लिए भी गर्म पानी कर लेती हूँ। और सुबह उठने के बाद डेली मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेती हूँ। कभी सिंपल वाला पी लेती हूँ तो कभी उसमें शहद और नींबू का रस डाल करके पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पानी रख दिया है गरम करने के लिए। और जब पानी अच्छे से गरम हो रहा है, हो गया है, और तब तक पास्ता भी जो है बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच के करीब शहद, साथ ही फिर इसमें गुनगुना पानी ऐड कर दिया है। फिर मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है। नींबू मेरे पास पहले का कटा हुआ था, तो इसीलिए फिर मैंने वही वाला यूज़ कर लिया है। तो ज़्यादा मैं नींबू ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह में ना टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगता है नींबू का, खट्टा सा। तो ज़्यादा नींबू का रस मैंने इसमें नहीं ऐड किया। और फिर आराम से बैठ करके मैंने जो है पानी पी लिया है। और फिर जल्दीबाजी में जो है पानी पिया है, उसके बाद किचन में आ गई हूँ क्योंकि सुबह में जो है थोड़ा बहुत टाइम कम ही रहता है, चाहे कितना भी उठ जाओ जल्दी। पर आजकल जो है जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा 15 मिनट में लेट ही उठती हूँ। और फिर जो है क्योंकि बच्चों की वैन जो है 50 तक ही आती है, 6:50 तक। तो फिर जो है इतना मैं मतलब इतनी 5 बजे नहीं उठती हूँ, पहले 5 बजे उठ जाती थी। तो बस यहाँ पे फिर जो है इतनी देर में पास्ता भी बॉईल हो चुका था। फिर मैंने पास्ते को कर दिया है बंद और इसको मैं रख देती हूँ छानने के लिए। और तब तक इसके मसाले बना लेती हूँ, जिसके लिए मैंने एक प्याज कट कर लिया था। साथ ही मैंने फ्रिज में रखा हुआ है ये लहसुन छील करके, इसको भी मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। मिक्सी जार मैंने अभी जो है मिक्सी जार में इसका पेस्ट नहीं बनाया। साथ ही मैंने अदरक का भी पेस्ट कस करके ना मैं रख देती हूँ एक ग्लास में, और छोटा जो डिस्पोजल ग्लास रहता है ना जो, उसमें रख देती हूँ। और जब भी चाय बनाती हूँ 1 कप भर के उसको रख देती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। उतनी बार ना मुझे कस करके रखना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए एक बार में ही कस करके जो मेरे 2 दिन चल जाता है। ज़्यादा कस करके नहीं रखती क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो ना ख़राब हो जाता है, चाहे आप फ्रिज में भी रखो, थोड़ा सा उसका टेस्ट ना अजीब सा हो ही जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक का जो मैंने क्रश करके रखा था वो भी ऑयल में डाल दिया था। उसके बाद प्याज डाल दिया है, उसको अच्छे से भून लिया है प्याज भूनने के बाद फिर मैंने इसमें एक दाना टमाटर का भी डाल दिया है। टमाटर को जो है फिर उसमें नमक और मिर्च, धनिया मसाला और ये सब चीज़ें डाल करके फिर साथ में थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला उसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा मेरे पास पास्ता मसाला है नहीं, वैसे मैं हमेशा रखती हूँ पास्ता मसाला, पर अभी नहीं है। और अभी यहाँ पे मैं गई थी डीमार्ट लेने के लिए सामान, तो कुछ चीज़ें ना मुझे वहाँ पे नहीं दिखी। मुझे शेजवान सॉस भी लाना था, वो भी नहीं दिखा, तो फिर देखेंगे बाद में लेके आऊँगी। फ़िलहाल मैंने इसमें डाल दिया था मैगी मसाला। और जब अच्छे से हमारे मसाले बन कर के रेडी हो गए हैं, फिर मैंने इसमें जो बॉयल पास्ता है वो ऐड कर दिया है। पास्ता ना थोड़ा सा मुझे सॉसी ही अच्छा लगता है, इसलिए फिर मैं हल्का हल्का सा गीला ही रखती हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद ना फिर से ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर एकदम जो है थोड़ा सा टाइट ही हो जाता है ये। तो अभी मैंने इसको फ़िलहाल थोड़ा सा गीला ही रखा है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। और फिर इसको मतलब ज़्यादा देर इसको फिर पकाने की ज़रूरत होती नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से इसमें मसाला मिक्स हो जाए धीमी आंच पे, फिर मैंने ये कर दिया है बंद। और फिर रख दिया है आराध्या के लिए टिफ़िन पैक करके, और साथ ही उसके लिए नाश्ते के लिए भी मैंने रख दिया है।
आरब का एग्ज़ाम जो है 9:30 बजे से रहता है, तो इसीलिए आरब जो है लेट जा रहा है आजकल, क्योंकि उसका एग्ज़ाम स्कूल में उसको 9:30 बजे जो है बुलाते हैं, तो घर से वो 9 बजे रिक्शा से या ऑटो रिक्शा से चले जाता है। तो कभी उसके पापा जी लेट जाते हैं तो फिर वो छोड़ के आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे आराध्या अभी रेडी नहीं हुई थी, वो अपने कपड़े वगैरह पहन रही थी। तो इसी बीच में मैंने सोचा चलिए तब तक मैं भी अच्छे से सोफ़े सेट वगैरह क्लीन करके रख देती हूँ। और बाहर आप अभी देख सकते हैं अच्छा सा जो है उजाला अभी नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं तब तक जो है घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ सुबह में। वह हालांकि बाद में फिर से गंदा हो ही जाता है, मतलब शाम को ही लगाती हूँ फिर मैं। पोछा वगैरह तो मैं बाद में लगाऊंगी, बाकी सुबह में मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में मैं इस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में घर की सफाई कर लूँ, क्योंकि सुबह में घर अच्छे से व्यवस्थित रहना चाहिए सूर्य भगवान जी के निकलने से पहले। तो डेली ही ब्रह्म मुहूर्त में ही मेरी झाड़ू लग जाती है। तो बस यहाँ पे हॉल की तरफ मैंने सारी झाड़ू लगाई और फिर मैं किचन की तरफ आ गई हूँ। साथ ही यहाँ पे थोड़े बहुत कल चावल वगैरह लेकर के आई थी, तो ये भी इनको मैं ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि फिर जो है नीचे झाड़ू लगाने में आसानी रहती है। पे आराध्या के मैंने बाल बनाए, उसका लंच पैक किया और पानी की बोतल वगैरह भर के फिर जो है हम आ गए थे नीचे। और टाइम हो गया था वैन का, तो अभी नीचे आए तब वैन आई नहीं थी। फिर थोड़ी देर हमने वेट किया और फिर मेरा मॉर्निंग वॉक हुआ। मॉर्निंग वॉक मैं कभी भी अपना स्किप नहीं करती हूँ, और 1 घंटा आधा घंटा मैं ज़रूर से जो है मेरा मॉर्निंग वॉक होता ही है। तो बस मेरा मॉर्निंग वॉक हुआ है, फिर मैं आ गई थी घर पे। तो घर पे आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आरब को भी उठा दिया है और हो गया है हमारा। हस्बैंड जी भी थे साथ में, तो हम दोनों का मॉर्निंग वॉक हुआ। आराम से हम 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते हैं और फिर आ गए हैं हम लोग घर पे। घर पे आने के बाद फिर सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे ब्लैक टी पीते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक टी बना दी है। ब्लैक टी पीने के बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो आराम से पहले हमने ब्लैक टी पी ली है, साथ ही मैंने आरब को भी उठा दिया था, क्योंकि टाइम यहाँ पे 8 बज चुके हैं। और साथ ही फिर मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए। तो नाश्ते तो मैंने सुबह में ही आज जो है बन गया है। यहाँ पे सब लोग जो है पास्ता ही खाएंगे, तो इसीलिए फिर मैंने दूध ही रख दिया है गर्म करने के लिए। और फिर मैं बनाऊंगी आरब के लिए चाय, हस्बैंड जी के लिए दूध वाली चाय बनाऊंगी, वो मैं बाद में ही बनाऊंगी। फ़िलहाल आरब गया है नहाने के लिए, उसको उठाने के बाद फिर मैंने जो है यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब ठीक कर लिए हैं, क्योंकि बिस्तर सब जो है फैला ही हुआ है। और जब तक घर में अच्छे से बिस्तर ना समेटा जाए ना, अच्छे से बिस्तर जब हम समेट लेते हैं ना, तब जो है बेडरूम अच्छे से अच्छा दिखता है और क्लीन दिखता है एकदम। तो बस यहाँ पे सुबह में जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब मुझे टाइम नहीं लगता है इतना कि मैं अपना बिस्तर वगैरह तभी के तभी जो है ठीक कर लूँ, क्योंकि तब सोए रहते हैं। बच्चा आरब भी सोया था और साथ में हस्बैंड जी तो उठ ही जाते हैं सुबह में। पर यह है कि तब नहीं हो पाता है मेरा, क्योंकि एक मेरा मॉर्निंग वॉक का भी रहता है। सुबह में झाड़ू वगैरह मैं हॉल को हमेशा क्लीन करके रख देती हूँ। बेडरूम में हमेशा मेरा लेट ही होता है, क्योंकि फिर आने के बाद करती हूँ कभी, तो कभी टाइम मिल जाता है तो पहले ही कर लेती हूँ। तो बेडशीट तो अच्छे से ठीक कर ली है, जितने भी ब्लैंकेट वगैरह हैं सारे मैंने तय करके रख दिए हैं। और फिर जो है मैं लग गई थी यहाँ पे सीधे अपना काम ख़त्म करने में। मैंने सोचा तब तक जो है, जब तक आरब रेडी हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह में जो है झाड़ू वगैरह मैंने सुबह में ही लगा ली थी। और बेडशीट वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैंने अंदर वाले बेडरूम में भी जो है झाड़ू लगा ली है। और फिर जो है मैं किचन पे आ गई हूँ। किचन को अच्छे से मैं इस तरीके से बैठ करके अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है। कुछ भी चीज़ नीचे गिर जाती है ना, उसका जो है निशान वगैरह रह ही जाते हैं।
तो इस तरीके से हाथ से ही मैं हमेशा घिस घिस करके जो है किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। बाकी काउंटर टॉप मैं हमेशा क्लीन ही रखती हूँ, हाथों हाथ जो है मैं काउंटर टॉप को क्लीन करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है, चाय के साथ साथ ही फिर मैंने यहाँ पे जो है पास्ता भी रख दिया है गरम करने के लिए। तो हस्बैंड जी और अरब दोनों को ही जो है मैं यहाँ पे दे देती हूँ नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे अरब को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाय मैंने बची हुई थी, तो वो मैंने थोड़ी सी अपने लिए भी कप में डाल दी है। वैसे मैं खाली पेट दूध वाली चाय कभी नहीं पीती हूँ, पर अभी थोड़ा सा बची हुई थी तो सोचा चलिए पी लेते हैं। और यहाँ पे पास्ता गरम करने के लिए रखा हुआ है, और हाथों हाथ मैंने ना यहाँ पे जो चाय वाला फ्राई बीन है वो भी वॉश कर लिया है, क्योंकि ना थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ ना, फिर ये एकदम सूख जाता है और फिर इसको धोने में होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, पर ये सूख जाता है ना, फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको क्लीन करने में। और हमेशा ना मैं इसी तरीके से हाथों हाथ ही जो है इसको वॉश करके रख देती हूँ। साथ ही बस यहाँ पे इनको मैंने नाश्ता दे दिया है, ये लोग अपना नाश्ता कर लेंगे। साथ में चाय भी लेकर के आ गई हूँ, और टाइम यहाँ पे 8:45 के करीब हो गया है। काम तो मेरे सारे हो ही गए थे, तो बस रह गया है मेरा नहाना। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी ने बोला आप भी चलो साथ में, तो फिर मैं भी चली गई थी आरब को ड्रॉप करने के लिए। और फिर स्कूल से आने के बाद जो है 9:15 बजे तक हम लोग जो है घर पे आ चुके थे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट ही लगते हैं। तो बस यहाँ पे घर पे आने के बाद सीधे नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि काम तो मेरे सारे हो गए थे, घर की क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है हो गई थी। बस यहाँ पे नहा लिया है। नहाने के बाद सबसे पहले फेस में थोड़ा सा क्रीम लगा ली है, बॉडी लोशन लगा लिया है, थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया है। तो बस यहाँ पे इतना ही रहता है मेरा मेकअप। ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादा मेकअप करना अच्छा भी नहीं लगता। तो बस थोड़ी चीज़ें अपनी जो है मैं डेली यूज़ वाली जो होती है वो लगा ली हैं, और फिर कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे ड्राई करने के लिए। तो ड्राई कर लेती हूँ ना, कपड़े जल्दी भी सूख जाते हैं। और बाकी किचन की बालकनी में कपड़े डाल रही हूँ ना, ऊपर से कबूतर बैठते हैं तो फिर पूरा गंदा कर देते हैं। फिर मुझे दिन भर जो है वही उधर ही ध्यान रहता है कि बार बार उनको मतलब वहाँ से हटाना है। तो इसीलिए कपड़े मैं सारे इधर ही लेकर के आ गई हूँ। और जो ये कपड़े हैं इनको पहले निकाल लूँगी, और फिर यहाँ पे कपड़े रख देती हूँ सुखाने के लिए। यहाँ पे नाश्ता मेरा हो गया है। कपड़े सुखाने के बाद फिर मेरी पूजा पाठ हो गई है। पूजा पाठ करने के बाद फिर जो है आराम से यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो है पास्ता खाया था उसके साथ चाय नहीं पी है। और फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद ना चाय पीना मुझे अच्छा लगता है सुकून से बैठ करके। तो इसीलिए हस्बैंड जी भी हैं अभी, तो इसलिए उन्होंने भी बोला कि चाय बना दो, तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा लेती हूँ। साथ ही दिन के लिए मुझे पालक का जो है काप बनाना है, मतलब कि हमारे उधर बोलते हैं ना, पालक को पीस करके बनाई जाती है सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने पालक को रख दिया है बाहर, अभी मैं उसको वॉश करके रखूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो कपड़े रखे हैं इनको तय करके रख लेती हूँ। साथ ही यहाँ पे चाय लेकर के आ गई हूँ, आराम से बैठ कर के पहले चाय पी ली है, और फिर जो है यहाँ पे जो कपड़े हैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। बाकी जो कपड़े प्रेस करने के लिए जाएंगे उनको मैं अलग रखूँगी। जो डेली वेयर वाले कपड़े हैं वो रख देते हैं अलमारी में। साथ ही यहाँ पे टॉवल भी मैंने जो है वॉश करके रखा हुआ था, एक टॉवल एक्स्ट्रा ही रहता है हमारा, तो इसीलिए हमेशा फोल्ड करके जो है अलमारी में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तय कर लिए हैं, बच्चों की ड्रेस थी। और साथ ही यहाँ पे हस्बैंड जी को भी थोड़ी देर बाद जाना है। फ़िलहाल मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि जो पालक है इसको मुझे वॉश करके रखना है, और इसका मुझे बनाना है काप। हमारी कुमाऊनी डिश है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इसको मैं जो है इसको पहले छाँट लिया था मैंने, क्योंकि इसमें ना कोई कोई जो है सड़ी सब्जियां भी रहती हैं बीच में, और मिट्टी वगैरह भी रहती है। तो बस इसको मैंने देख लिया था, क्लीन ही थी ये सब्ज़ी, इसमें कुछ भी नहीं थी ऐसी मिट्टी वगैरह, और ना ही ज़्यादा सड़ी हुई थी कोई भी सब्ज़ी।
तो बस इसको मैं इस तरीके से मोटा मोटा सा कट कर लूँगी और अच्छे से वॉश करने के बाद रख देती हूँ इसको बॉईल करने के लिए, ताकि दिन तक ये अच्छे से जो है ठंडा हो जाए और फिर मैं इसको अच्छा सा पेस्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी ले ली है। बाल्टी में ना ये अच्छे से धुल जाता है, जितनी भी इसमें मिट्टी रहती है ना सारी नीचे जम जाती है मिट्टी, तो फिर जो है मिट्टी रहने का कोई टेंशन नहीं होता है। वैसे तो पालक में इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है, कोई भी हरी सब्जी होती है ना मैं उसको इसी तरीके से बाल्टी में ही वॉश करती हूँ, जिससे कि सारी मिट्टी जो है उसके नीचे नीचे तैरने मतलब नीचे नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ पे दो पानी मैंने इसको वॉश कर लिया है और फिर जो है सारी सब्जी को मैंने इस तरीके से प्रेशर कुकर में रख दिया है। बस इसमें मुझे एक सीटी लगानी है, ज़्यादा नहीं, और फिर इसको रख देते हैं बॉईल करने के लिए। और इसी के साथ आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।